आज है 30 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 416 हाई टेंशन सब स्टेशन पर 8 करोड़ की लागत से लगेंगे एचडी कैमरे। मध्य प्रदेश के 416 अतिरिक्त हाई टेंशन सब स्टेशन पर 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से हाई परफॉर्मेंस एचडी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जबलपुर से बैठकर प्रदेश भर के सब स्टेशन पर नजर रखी जा सके। दरअसल सब स्टेशन से 35,000 रुपए की तांबे की पट्टी चोरी की घटना को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया। एमपी को मिलेगी निवेश की सौगात। इंदौर के 6 उद्योग यूनिट का भी होगा लोकार्पण। एमपीआईडीसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उज्जैन और जबलपुर के बाद 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की। इसमें इंदौर रीजन के 6 उद्योग यूनिट का वर्चुअली भूमि पूजन व लोकार्पण किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव के साथ ही एमपीआरडीसी फरवरी 2025 में आयोजित होने वाली मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का खाका तैयार कर रहा है। अब अस्पतालों में चप्पे चप्पे पर रहेगी कैमरे की नजर। अटेंडर्स के पहचान पत्र जारी होंगे। मुख्य सचिव वीरा राणा ने प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित सुरक्षा ऑडिट की जाए। अस्पतालों के चारों तरफ बाउंड्री वॉल ठीक हो। अस्पताल परिसर में काम करने वाले सभी स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की जाएगी नौकरी। नियुक्ति निरस्त करने का निर्देश जारी। मध्य प्रदेश से शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए। इस निर्देश से राज्य में 500 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने 10 अगस्त 2023 के बाद बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए निर्देश जारी किए। इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट का काम पहले एयरपोर्ट की तरफ से होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में सभी अंडरग्राउंड रूट की गुत्थी सुलझी नहीं है। शासन के पास वैकल्पिक रूट से संबंधित प्रस्ताव और वर्तमान तय किए गए रूट की जानकारी भेज दी गई। मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे और अगर रूट परिवर्तित होता है तो उसकी मंजूरी दिल्ली से लेनी पड़ेगी। दरअसल एमजी रोड की बजाय खजराना या बंगाली चौराहे से मेट्रो को अंडरग्राउंड करने की मांग की जा रही है, जबकि मेट्रो कॉरपोरेशन ने एमजी रोड से एयरपोर्ट तक के अंडरग्राउंड रूट की टेंडर प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। एससी के आदेश के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने किए पुख्ता इंतजाम। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अस्पताल सुरक्षा समिति और हिंसा रोकथाम समिति बनाई। इन समितियों में 35 सदस्यों को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भोपाल से मिले निर्देश के बाद समितियों का गठन किया गया है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस बनाएगी 30 विधायकों की टोली। नवंबर में बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव होंगे। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो दोनों क्षेत्र के लिए 30 विधायकों की टोली बनाएगी। इनका मुख्य काम बूथ प्रबंधन का होगा। इसके लिए ये प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता का चयन करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में रफ्तार पकड़ सकता है मानसून। रीवा, सागर, भोपाल में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस मौसम प्रणाली के असर से आज शुक्रवार को रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सीएम की घोषणा के 1 माह बाद ही जबलपुर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला निवेश प्रोत्साहन केंद्र। 20 जुलाई को जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोलने की घोषणा की। इन्वेस्टर मीट के लगभग 1 माह 8 दिन बाद प्रदेश का पहला निवेश प्रोत्साहन केंद्र जबलपुर में शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट में शुरू हुए इस केंद्र में जबलपुर में उद्योग लगाने, निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कई अतिशेष शिक्षक दूसरी जगह पदस्थापना से बचने के लिए दे रहे गंभीर बीमारियों का आवेदन। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुछ जिलों के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भरमार है। प्रदेश में ऐसे 25,000 अतिशेष शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग पर शिक्षकों के खाली पद वाले स्कूल में पदस्थ किया जा रहा है। अब शिक्षक अपनी पदस्थापना रुकवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन दे रहे हैं।
केन बेतवा लिंक परियोजना से होने वाली सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने पर मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली में सिंचाई परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भेंट की। इसमें सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रदेश की ओर से शीघ्र ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए केन बेतवा परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। MP में खेलो बड़ो अभियान जल्द लॉन्च होगा। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने की घोषणा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खेल दिवस पर मध्य प्रदेश में जल्द ही खेलो बड़ो अभियान लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये बात तात्या टोपे स्टेडियम में खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। भारत को जब भी ओलंपिक की मेजबानी मिलेगी, मध्य प्रदेश 3 खेलों की मेजबानी का दावा करेगा। ग्वालियर में उद्योगपतियों ने खोला खजाना। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें अंबानी, अडानी समेत देश के कई उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ के निवेश की घोषणा की। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कुल 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, जिसमें 35,000 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है विक्रम उद्योगपुरी। यहां उद्योग लगाने में निवेशकों की इतनी दिलचस्पी कि जमीन ही नहीं बची। भारत सरकार द्वारा देश भर में 10 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें से 4 शहर पूरी तरह से विकसित हुए। इनमें उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी भी शामिल है, जहां 93 से अधिक उद्योगों ने भूमि प्राप्त कर ली है। ये स्मार्ट सिटी कुल 1133 एकड़ भूमि पर फैली हुई है और तेजी से विकास कर रही है। दूसरा हिस्सा मेडिकल डिवाइस पार्क है, जहां 100 एकड़ जमीन पर 36 उद्योग लगाई जा रही हैं। जिले में बेखौफ चल रहा अवैध प्लॉटिंग की काली कमाई का खेल। 10 कॉलोनाइजर पर होगी FIR। जिले के नगर परिषद शहपुरा क्षेत्र के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि के छोटे छोटे प्लॉट काटकर बेचने और मनमानी पूर्वक कॉलोनी विकसित करने के मामले में जांच के बाद 10 कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज करने का प्रतिवेदन SDM शहपुरा ने कलेक्टर को भेजा। प्रतिवेदन में संबंधित कॉलोनी का प्रबंधन शासन के आधिपत्य में लिए जाने के साथ ही क्रय विक्रय पर रोक लगाने के लिए भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुराग सिंह ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजकर आदेश जारी कर दिया। इंदौर के विनोद अग्रवाल हुरोन इंडिया रिच लिस्ट में मध्य प्रदेश में सबसे अमीर। इंदौर के कोयला कारोबारी विनोद अग्रवाल एक बार फिर से प्रदेश के सर्वाधिक धनवानों की सूची में नंबर 1 स्थान पर रहे। गुरुवार को जारी हुरोन इंडिया रिच लिस्ट में देश के सबसे धनी लोगों में अग्रवाल को 394वां स्थान मिला। ये लगातार तीसरा साल है जब हुरोन के द्वारा जारी सूची में अग्रवाल मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित हुए। भोपाल में अनंत चतुर्दशी को सरकारी छुट्टी। भोपाल जिले के लिए सरकार ने 4 स्थानीय अवकाश घोषित कर दिए हैं। ये अवकाश 17 सितंबर, 11 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 दिसंबर हैं। सितंबर में सरकारी कर्मचारियों को लगातार 4 छुट्टियां मिल सकेंगी। दरअसल 14 सितंबर को शनिवार, 15 सितंबर को रविवार, 16 सितंबर को मिलाद उन नबी है, 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के चलते स्थानीय अवकाश घोषित हो गया है। दीपावली पर भी लगातार 4 छुट्टियां हैं। दीवार धंसने से दंपति की दबकर मौत। सीएम ने की 4-4 लाख आर्थिक मदद देने की घोषणा। जबलपुर के मझौली में एक मकान की दीवार गिर गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। घटना में मृत दंपति के परिजनों को जिला प्रशासन ने राज्य शासन के निर्देश के अनुसार 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। विधायक अजय विश्नोई ने मझौली पहुंचकर मृतकों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी झोला छाप डॉक्टर्स पर नहीं हो रही कार्रवाई। प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए थे, मगर इसके बावजूद अभी जिले में कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। निर्देश मिलने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बैठक बुलाई। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई के लिए टीम बनाई गई थी, मगर मैदान पर अभी टीम नजर नहीं आ रही। होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार दे रही बड़ा तोहफा। ईडब्ल्यूएस के दायरे में वो परिवार है जिसकी 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है। वहीं LIG के दायरे में 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को रखा गया। इस तरह MIG के दायरे में 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के लोग हैं। इन सभी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे।
यूपीआई से अमेरिका को लगी मिर्ची, जिसका दुनिया मान रही लोहा, उसे ही शक की नजर से देख रहा यूएस। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास रुपए और यूपीआई जैसे भारतीय फिनटेक संसाधनों की पहुंच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की मंशा रखते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरबीआई विदेशों में यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती, क्यूआर कोड आधारित भुगतान की सुविधा और यूपीआई को अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन वैश्विक लेन देन को तेज और सस्ता बनाने के लिए यूपीआई जैसे भुगतान माध्यमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में जोड़ने में अमेरिका अड़ंगा डाल रहा है। ओटीटी पर रिलीज होने जा रही जॉन अब्राहम की वेदा। शर्वरी वाघ और जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई। अब फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। वेदा का प्रीमियर G5 पर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। हालांकि अभी इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख कंफर्म नहीं है। बता दें कि फिल्म वेदा की कहानी ऊंची और नीची जाति पर आधारित है। एनपीसीआई का ऐलान, मोबाइल नंबर से होगा फास्टैग का भुगतान। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने फास्टैग यूजर्स को खुशखबरी दे दी है। एनपीसीआई ने ऐलान किया कि फास्टैग का भुगतान मोबाइल नंबर से किया जा सकेगा। जल्दी ये सुविधा उपलब्ध होगी। एनपीसीआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की कुछ फोटोज एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, एनपीसीआई की ओर से एक और अग्रणी इनोवेशन। सिर्फ मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके सरलीकृत फास्टैग भुगतान के साथ सादगी की शक्ति का अनुभव करें और आगे बढ़ते रहें। जियो ने लॉन्च किया एआई फोन कॉल फीचर। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए नई एआई पावर सर्विस जियो फोन कॉल एआई लॉन्च कर दी है। इस फीचर के साथ यूजर्स कॉल को रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब और फोन कन्वर्सेशन ट्रांसलेट कर सकेंगे। ये नया फीचर कनेक्टेड इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इस सर्विस के साथ जियो यूजर्स को फोन कॉल पर एआई के साथ अलग अलग भाषाओं को सर्च, शेयर करने और समझने में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी ने दी अमित शाह को बधाई, की तारीफ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पोस्ट किया, बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री, आपका बेटा राजनेता नहीं बना बल्कि आईसीसी चेयरमैन बन गया। ये पद अधिकांश राजनेताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सच में आपका बेटा बहुत ताकतवर हो गया है। उसकी इस सर्वोच्च उपलब्धि पर बधाई देती हूँ। ममता की इस पोस्ट को यूजर्स तंज की तरह देख रहे हैं और इसे परिवारवाद से जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अभिषेक बनर्जी का उदाहरण भी दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।